दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कल असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहादुरगंज के कॉलेज मैदान में ज़बरदस्त सभा हुआ। सभा में इतने लोगों की भीड़ लगी थी, शायद आप सोच नहीं सकते थे कि जब ओवैसी बहादुरगंज आएंगे तो इतने लोगों की भीड़ लगेगी। लेकिन क्या दोस्तों उस भीड़ में महज बहादुरगंज विधानसभा के ही लोग थे या किसी अन्य विधानसभा के भी लोग वहां पर पहुंचे थे? इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप सुपर सीमांचल न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों, कल के प्रोग्राम में मेरी भी मौजूदगी थी, मैं भी वहां पर पहुंचा था, कवरेज किया और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कवरेज किया। लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है हमारे चैनल के माध्यम से, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। लोग हमें पहले तो ये कह रहे थे कि आपने जो कवरेज किया बहुत ही अच्छा कवरेज किया, आपने अच्छी चीज़ों को दिखाने का काम किया। लेकिन दोस्तों, कई सवाल हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूं या आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। कुछ लोगों का ये मानना है कि तौसीफ़ आलम साहब चुनाव जीत जाएंगे 2025 में। जब एमआईएम पार्टी के चुनाव से वो चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव जीत जाएंगे। और वो इसलिए भी कह रहे थे कल की भीड़ को देखकर कि तौसीफ़ साहब चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं कि तौसीफ़ साहब क्या चुनाव जीतेंगे वाकई में या चुनाव हार जाएंगे। दोस्तों, ओवैसी साहब का कल का प्रोग्राम था जो बिल्कुल सुपर डुपर रहा, यानी सुपर प्रोग्राम था, अच्छा प्रोग्राम था। लेकिन क्या उस प्रोग्राम में पहुंचने वाले महज बहादुरगंज विधानसभा के ही लोग थे क्या? जिसको देखकर लोग ये कह रहे हैं कि आज के बाद ये फैसला हो चुका कि तौसीफ़ आलम साहब चुनाव जीत जाएंगे। दोस्तों, लेकिन हम जब वहाँ पर पहुँचे, लोगों से बात किए, अक्सर लोगों से हमारी बात हुई तो अक्सर लोगों ने कहा कि हम अमोर विधानसभा से आए हैं, अख्तर ईमान साहब के चलते आए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हम गुलाम हसनैन साहब के लिए ठाकुरगंज विधानसभा से आए हैं। कुछ लोगों ने कहा हम मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के लिए जोकीहाट विधानसभा से आए हैं। तो कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि हम गुलाम सरवर के लिए बैसी विधानसभा से आए हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो फैयाज़ आलम साहब जो वर्तमान में जीप चेयरमैन है, जीप अध्यक्ष हैं, प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी कल एमआईएम पार्टी का ज्वाइन किया। लेकिन क्या दोस्तों, ये जो भीड़ वहाँ पर लगी थी, इस भीड़ को देखकर आप ये फैसला कर रहे हैं कि वहाँ पर तौसीफ़ आलम साहब चुनाव जीत जाएंगे? जी, ये आपका फैसला करना कहीं ना कहीं जल्दबाजी हो जाएगा। तौसीफ़ आलम साहब एमआईएम पार्टी में शामिल तो हो गए हैं, कुछ लोग उनकी शमूलियत से राज़ी तो ज़रूर हैं, लेकिन कुछ लोग नाराज़ भी हैं। कल का जो प्रोग्राम था, एमआईएम पार्टी को जिसने पिछले 10 सालों से सींचा, जिन्होंने एमआईएम पार्टी को पिछले 12 सालों से लोगों के घर घर पहुंचाया, बच्चे बच्चे तक ओवैसी के पैगाम को पहुंचाया, लेकिन कल के प्रोग्राम में वो सभी कार्यकर्ता एक भी नहीं दिखे। क्यों नहीं दिखे? सवाल तो ये है ना कि क्यों नहीं दिखे? इसलिए नहीं दिखे कि लोग तौसीफ़ आलम साहब से नाराज़ थे। वो कार्यकर्ता कह रहे थे कि तौसीफ़ आलम को एमआईएम पार्टी के द्वारा जो उम्मीदवार घोषणा कर दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि उन तमाम लोगों के बारे में कहा यह जा रहा है कि अख्तर ईमान साहब ने भी अपनी बातों में कहा कि हमसे जो नाराज़ हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, हम उनके यहाँ भी जाएंगे, उनको भी मनाएंगे और उनको भी अपने साथ ज़रूर लेकर आएंगे। लेकिन दोस्तों, तौसीफ़ आलम साहब क्यों उन तमामों के घर नहीं पहुँचे, सबसे बड़ा सवाल है। क्या तौसीफ़ आलम साहब इस घमंड में हैं कि हम पूर्व में 17 साल विधायक रह चुके हैं, हमारे साथ जो कार्यकर्ता थे वही कार्यकर्ता हमें जिताने के लिए काफ़ी होगा, या फिर इस तरह का कोई सवाल जो है उनके जहन में चल रहा था जिसकी वजह कर वो अभी तक उन कार्यकर्ताओं के घर तक नहीं पहुँचे। मासूम रज़ा से हमारी बात हुई, मासूम रज़ा ने कहा हमने इस्तीफ़ा तो ज़रूर दे दिया, लेकिन ओवैसी से हमें कोई बैर नहीं है, ओवैसी से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिनको उम्मीदवार बनाया गया अभी तक उनकी तरफ से हमारे पास ना ही आदमी भेजा गया और ना ही वो हमारे पास खुद चल कर आए।
कहीं ना कहीं दोस्तों तौसीफ आलम साहब यह काम जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। तौसीफ आलम साहब को मेरा जहाँ तक मानना है, जहाँ तक उनको उन तमामों के पास जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए और फिर उनको अपने एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, बातें दोस्तों दूसरी तरफ जा रही थी। मैं बता रहा था कि क्या यह भीड़ महज बहादुरगंज विधानसभा के लोगों की थी? नहीं थी। ज़ाहिरी तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये भीड़ बहादुरगंज विधानसभा के लोगों की ही महज नहीं थी। इस विधानसभा में लोग अररिया से भी आए, पूर्णिया से भी चलकर आए और किशनगंज के अलग अलग विधानसभा से तो गए ही थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों सभी ये चाह रहे थे कि तौसीफ आलम साहब एमआईएम पार्टी में आ जाए। फाइनली आ भी चुके हैं, आ भी गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2025 में तौसीफ आलम साहब का क्या होने वाला है। क्या तौसीफ आलम साहब चुनाव जीत जाएंगे या तौसीफ आलम साहब चुनाव नहीं जीत पाएंगे? दोस्तों ये मेरा भी सबसे बड़ा सवाल है जो हम आपसे कर रहे हैं। आप हमारे इस वीडियो के नीचे अपनी राय हमें ज़रूर दें कि क्या तौसीफ आलम साहब चुनाव जीत जाएंगे या अनसार नईमी साहब फिर से दूसरी बार महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में होंगे और तौसीफ आलम साहब को चुनाव फिर से हराएंगे। लेकिन दोस्तों तौसीफ आलम साहब की जब बारी आई तो उन्होंने अनसार नईमी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनको आड़े हाथों लेकर कहा कि एमआईएम ही एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने तुमको टिकट दिया, तुम चुनाव लड़े और तुम चुनाव जीते। आज तुम एमआईएम पार्टी को दंगाई वाली पार्टी कह रहे हो। ये तौसीफ आलम साहब का बयान था, ये उनकी तकरीर के दरमियान कही गई बात थी। जी हाँ, अब जरा दोस्तों मैं आपको बताऊं, ठाकुरगंज विधानसभा में बड़ा खेला हो गया। ठाकुरगंज में इसलिए बड़ा खेला हो गया कि ठाकुरगंज में पूर्व विधायक प्रत्याशी और वर्तमान में चेयरमैन प्रतिनिधि फैयाज आलम साहब चुनावी मैदान में आज के बाद तो आ ही जाएंगे। चूँकि उनके बारे में कहा जा रहा था कि एमआईएम पार्टी से ये चुनाव लड़ सकते हैं और एमआईएम पार्टी में वो बाज़ाब्ता ओवैसी साहब के सामने अपनी जो है शमूलियत का ऐलान कर दिया कि हम 2000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के साथ आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आपकी पार्टी के मजबूत हम कार्यकर्ता बनेंगे। फिलहाल दोस्तों फैयाज आलम साहब के मन में क्या चल रहा है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जहां तक सवाल है, टिकट फैयाज आलम साहब को भी चाहिए, ये उनकी दावेदारी उनकी तरफ से भी हो रही है। लेकिन क्या एमआईएम पार्टी वही करने जा रही है, वही गलती दोहराने जा रही है जो गलती उन्होंने 2020 में ठाकुरगंज विधानसभा के लोगों के हक में किया था? एक ऐसे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उम्मीदवार बनाकर उतारा था जो बिल्कुल फिट नहीं था और चुनाव भी हारे और बुरी तरह से चुनाव हारे। इसलिए एमआईएम पार्टी के लिए या एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सोचने का समय है, सोच समझकर फैसला लेने का समय है। क्या फैयाज आलम साहब को टिकट वो देंगे? अगर देंगे तो क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों आप इस चीज़ को भी हमारे इस वीडियो के नीचे ज़रूर हमें बताएं।